हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो सेट नंबर है 5। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि तो एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है? तो स्टॉक एक्सचेंज सेबी के द्वारा। सेबी की स्थापना कब? 1988। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन था? तो अगर बात करें सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश, वो है भारत, ऑप्शन ए। यंग इंडियन फोरम निम्न में से किस उद्योग व्यापार संगठन से संबंधित है? तो यंग इंडियन फोरम आपका जो संबंधित है वो है CII। अब बात करें CII का पूर्ण रूप क्या होगा, तो आप बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो होगा कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। तो यंग इंडियन फोरम किससे? CII से। केंद्र सरकार का राजस्व का मुख्य स्रोत, तो केंद्र सरकार का निगम कर। पुराना पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था, तो शिकार। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है, तो व्रीहि जो होता है चावल के लिए इस्तेमाल होता है, गोधूम गेहूं के लिए। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, तो उपदेशों का संग्रह आपको किस में देखने को मिलेगा? विनय पिटक, सुत पिटक में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालिक दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है? तो अशोक के शिलालेखों में पांडे जो वंश है इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, यानी कि 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है, कुषाण का उन्होंने जिक्र नहीं किया है। नेक्स्ट है महान तमिल साहित्य शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम के रचयिता, तो शिल्पादिकारम का रचयिता इलिंगो, यानी कि 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में मनुष्यों द्वारा उपजाए गए गेहूं और जौ की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई, सही बात है। इन फसलों को उपजाने के क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ी थी, ये सही नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम सेना को वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत किसने किया? तो ये किया गया था किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सिखों से संबंधित मिसल है, तो सिखों से संबंधित मिसल है योद्धाओं का समूह, ऑप्शन ए। वेवली आयोग के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड गए? तो वेवली आयोग के सदस्य के रूप में जो इंग्लैंड गए थे वो गए थे आपका गोपाल कृष्ण गोखले। अब बात करें वेवली क्या था, तो ये ध्यान में रखिएगा, एक आयोग गठन किया गया था जिसमें क्या बजट के ऊपर निरीक्षण करने के लिए बनाया गया था। किसने कहा था कि भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल को संपूर्ण विश्व का विजय प्राप्त करनी है? तो ये कहे थे विवेकानंद, ऑप्शन सी। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो बताना है आपको सचिव पद किस अधिनियम के द्वारा। तो ये हो जाएगा आपका अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858, यानी कि 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन INA से संबंधित नहीं है? तो गुरुदयाल सिंह ढिल्लों हैं, शाहनवाज हैं, जगन मोहन सिंह भी हैं, तो नहीं है जो RC दत्त हो जाएंगे, यानी 17 का करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम को सजाइए। सुगौली की संधि, अमृतसर की संधि, मंगलौर की संधि और सालाबाई की संधि। तो सुगौली की संधि की बात करें तो कब हुआ था? सुगौली हो जाएगा आपका 1816।
अमृतसर 1808, बचा मंगलोर और सालाबाई। तो सालाबाई हो जाएगा आपका 1782 और मैंगलोर हो जाएगा 84। तो पहले शुरू कौन सा आएगा? 4321, यानी 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए, 4321। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो ये आपको क्या कहलाएगा? लोकतंत्र। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्न में से किस देश से लिया है? तो प्रशासनिक ढांचा किससे? ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर बी। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1950, यानी कि 21 का करेक्ट आंसर सी। मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ाना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को देखिए, मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य आपका क्या हो जाएगा? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी आपका सही है। भारतीय संविधान निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक दिखती है कहाँ? प्रस्तावना में। 23 का जो हो जाएगा आपका डी। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये आपको लिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा, उसके बाद राज्य चुनाव आयोग द्वारा इसको कराया जाता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाएगा? तो ये राज्यसभा के द्वारा पेश किया जाएगा। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो न्यायिक पुनरीक्षण जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, आर्टिकल 137। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तदर्थ एडहॉक का क्या अर्थ है? तो एडहॉक का अर्थ है इसके उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। एडहॉक कमेटी बनाई जाती है कुछ कुछ कामों के लिए। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कोई आयु सीमा नहीं होता है। किसी राज्य के विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते? तो राज्यसभा में विधानसभा में कम से कम 60 और मैक्सिमम 500। वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वोट देने का अधिकार कानूनी अधिकार भी माना जाता है, यानी कि 30 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी होगा। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार, तो पंजाब हिमालय आपका क्या हो जाएगा? सिंधु से सतलज, तो यानी कि ऑप्शन डी 31 का। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर? तो उत्तर पूर्वी तटों पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। निम्न में से किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतर होता है? तो गन्ना जो होता है वो सबसे ज़्यादा दिनों बाद काटा जाता है। हिमालयी नदियों का मुख्य विशेषता क्या है? तो इसमें जल का प्रवाह बारहमासी होता है, ऑप्शन बी। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं कौन सा सही है? पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है पूछा गया ना। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। नहीं, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र का अगर बात करें तो वो किया गया था किसके द्वारा? तो ध्यान में रखिएगा, यानी कि जो आपका थर्ड है वो गलत है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है आपको देखने को? तो वुड फॉसिल पार्क आपको देखने पड़ेगा जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस राज्य के सोने का उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो सोने के में किस में? कर्नाटक। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो ये रखती हैं वृक्षानुमा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। फिर है नीचे दिए गए कूट पहाड़ियों के दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में लगाइए। तो दक्षिण से आपको लगाना है
तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा दक्षिण में? नागा, कैमूर, सतमाला, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल तो आपका सबसे ऊपर जाना चाहिए क्योंकि दक्षिण से लगाना है, तो उत्तर में पड़ जाएगा पीर पंजाल। तो पीर पंजाल तो आपको लास्ट में आएगा, यानी कि ये आपका 39 का किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है जिसमें आपको बी है। तो इस बेसिस पे भी आप लगा सकते हैं। अगर लगाने की बात करें तो सतमाला पहले आएगा, फिर कैमूर, फिर नागा और फिर आपका पीर पंजाल। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई जिसके प्राचीनतम श्रेणी है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणी से हुई है जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो प्राचीनतम है आपका बृहद हिमालय, यानी कि 40 का करेक्ट आंसर सी। मीठे पानी का कल्पसर परियोजना स्थित है। तो मीठे पानी का कल्पसर परियोजना आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। सूची 1 सूची 2 को क्या करना है? मैच कर। तिलैया बांध, तो तिलैया बांध आपको मिलेगा बराकर नदी पर, यानी कि ए का 3। पंचेत हिल, राणा प्रताप सागर, तो ये मिल जाएगा आपको चंबल पे, यानी कि सी का 2। और माता टीला बेतवा, हाँ बेतवा, यानी कि डी का 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 42 का जो हो जाएगा ए। तो पंचेत हिल बांध कहाँ बच गया आपका? तो हो जाएगा आपका किस पे? दामोदर पे। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, कृषि पारिस्थितिकी, तो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितना है? तो भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है वो 20 हैं। निम्न में से कौन सा एक समानांतर फसल है? तो समानांतर हो जाएगा गेहूं और सरसों, एक ही टाइम पे बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अंबाला उर्वरक, नेपानगर कागज, सिंदरी तंबा। सिंदरी देखिए उर्वरक के लिए होता है, तंबा के लिए नहीं होता है, ये गलत है। अंबाला उर्वरक के लिए सही है, नरौरा विद्युत शक्ति अणुशक्ति के लिए भी सही है। वायु की क्षैतिज गति होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो वायु के क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहेंगे? वो कहेंगे अभिवहन, ऑप्शन ए। एडवेकेशन शायद इंग्लिश में कहते हैं इसको। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो उच्च दाब, निम्न दाब और उच्च ताप पे। दाब कितना होना चाहिए? निम्न, और ताप क्या होना चाहिए? उच्च, यानी कि 47 का क्या हो जाएगा आपका बी। श्वेत प्रकाश कितने रंगों में मिश्रित है? तो 7। वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करते उसे क्या कहते हैं? तो यानी कि आपको जो लेंस चाहिए कन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस आपको चाहिए, तो उत्तल लेंस यानी अभिसारी लेंस। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक, आपतन कोण परावर्तन कोण से कम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। ऑप्शन सी आपका सही है, 50 का सी। किसी ठोस पदार्थ में द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। कोलाइडल विलयन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार। यह एक विलयन समांगी होता है। यह विलियम टिंडल प्रभाव दर्शाता है। कोलाइडी कण प्रकाश की किरणों को फैला देता है। दूध तथा पानी मिश्रण कोलाइडियल विलयन का उदाहरण। तो एक समांगी के जैसा दिखता है लेकिन होता भी समांगी है, यानी कि ए जो है वो आपका गलत है, लेकिन 2, 3, 4 जो है वो आपका क्या है? सही है। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। मनुष्य के ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो ये होती है 20 से 20,000। एक पहिए की गाड़ी किसका उदाहरण है? तो एक पहिए की गाड़ी जो है श्रेणी 2 लीवर का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा? न्यूटन मीटर, यानी कि 55 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
किसी तीर के एक सिरे को धनुष के तनित डोरी पर रखकर खींचने में ऊर्जा संचित होती है। ऊर्जा है तो स्थितिज ऊर्जा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव तो ये किसके द्वारा खोज किया गया था? तो हर्ट्ज के द्वारा, हेनरिक हर्ट्ज। प्रकाश विद्युत प्रभाव। और इसकी व्याख्या अगर बात करें तो किसके द्वारा? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। निम्न में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती? तो ऑक्सीजन नहीं होगा किस में? आपको क्रायोलाइट, ऑप्शन सी। अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? तो अधातुओं में आपको भंगुरता देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए आपका सही है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो जो बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा, उसका इस्तेमाल हम लोग अग्निशामक में करते हैं, यानी कि 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो ग्लूकोज हेक्सेस शर्करा, यानी कि 61 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। C6H12O6 होता है। सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? तो सीसा पेंसिल में सीसा का इस्तेमाल नहीं होता है, तो यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा? 0%, क्योंकि ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। मानव अस्थि को सबसे प्रमुख घटक? तो कैल्शियम, ऑप्शन बी। वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्यतः संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये आपकी 5.4 मिलियन, यानी कि 64 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी। और महिलाओं की बात करें तो 4.4 मिलियन, या सॉरी 4.8 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि, यानी कि मास्टर ग्रंथि द्वारा, यानी कि 65 का जो करेक्ट आंसर होगा बी। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग जो हो जाएगा होगा आपका वातक, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन है? तो सर्वाधिक, न्यूनतम तो आपका सोना, तो सर्वाधिक कौन हो जाएगा? पोटेशियम, ऑप्शन डी। तारों का टिम्पिंग प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? तो रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? तो सॉरी हिंदी में, तो उसको बोल देंगे आपको अपवर्तन। एक तार में बहती धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दुगना कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति कितना हो जाएगी? विद्युत शक्ति आपकी 4 गुना हो जाएगी, यानी 69 का जो हो जाएगा बी। क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है? VI। मिर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मिर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि? तो देखिए, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि है तो ये हो जाएगा आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना। और यहीं पे पूछा जाता है गरीबी उन्मूलन और रोजगार आत्मनिर्भरता, रोजगार में वृद्धि नहीं, आत्मनिर्भरता पूछा जाता तो होता आपका पंचवीं पंचवर्षीय योजना। संसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुआ? तो ये आपको 11 अक्टूबर 2014, यानी कि 72 का जो करेक्ट आंसर है वो सी। भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक किसे माना जाता है? तो बजट प्रणाली के संस्थापक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका जेम्स विल्सन। ये करीब आपको शुरुआत हुआ था कब? तो 1860। टैरिफ लगाया जाता है तो किसी देश द्वारा आयात पर, किसी देश द्वारा निर्यात पे? तो किसी देश द्वारा आयात पर ही टैरिफ लगेगा, यानी कि 74 का बी आपका सही है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो वोल्गा नदी आपको कैस्पियन सागर में गिरेगी, यानी 75 का करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट है कि किगाली किस देश की राजधानी है? तो किगाली जो है वो आपको रवांडा की राजधानी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी। बात करें युगांडा तो कंपाला, फिर से सेनेगल तो डकार, और गैबन तो लिब्रेविलो। तो ध्यान रखिएगा किगाली रवांडा। एसबीआई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
तो एसबीआई के नए अध्यक्ष दिनेश कुमार हट चुके हैं, उनके जगह पे जो आए हैं वो हैं रजनीश कुमार हट चुके हैं और उनके जगह पे जो आए हैं वो कौन है आपके? दिनेश कुमार खारा, ऑप्शन सी। आईसीआईसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में। वेल्ड्रम किस खेल का परिसर है? तो वेल्ड्रम जो है वो साइकिलिंग के लिए होता है, यानी कि 79 का जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश, लिपू लेक। ये तो ऐसे ही देख रहे उत्तराखंड होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में ऐसे दर्रा कोई है ही नहीं, तो बी गलत है। मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया था? रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए, ऑप्शन डी। अब आता है आपका रीजनिंग, तो इसको क्या है? वाटर इमेज, वाटर इमेज आपको बताना है। ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है आपका, ये भी रीजनिंग, नेक्स्ट वाला भी आपका रीजनिंग और ये क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो में किसी तरह का क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। 89 रहने देते हैं, और आपका जो क्वेश्चन है वो मैथ रीजनिंग का है, तो आप खुद से प्रैक्टिस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक बाय।